शिक्षार्थियों नमस्कार। आइए हम सब एक प्यारी सी कविता छोटा मेरा खेत के भावों का अध्ययन और पुनरावृत्ति करते हैं। इस कविता के कवि हैं श्री उमा शंकर जोशी। सन 1911 में गुजरात राज्य में जन्मे कविवर उमा शंकर जोशी 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले कवियों में जाने जाते हैं। यहाँ प्रस्तुत आपकी कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ जैसे दिल में भावनात्मक आंधी आती है, मन में कोई विचार उठता है, उसी प्रकार खेत में किसी अंधड़ के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना विचार और अभिव्यक्ति का भी हो सकता है। ये मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है, खो जाता है और उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कविता एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। जिस प्रकार खेतों में बीज डालने से पौधे बनते हैं, उनमें पुष्प आते हैं, फिर फसलें लद जाती हैं, ठीक उसी तरह साहित्य कृति से अंततः जो अलौकिक रस धारा फूटती है। कविता की उत्पत्ति से उसके निर्माण और रचना प्रक्रिया के अंततः जो कविता बनती है, पूर्ण कविता से जो अलौकिक रस धारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है। पर कवि के कागज का पृष्ठ किसान के खेत की भांति चौकोर आकृति का होता है। फसलों के लिए जो कर्म जो भूमिका किसान की है, कविता के लिए वही भूमिका कवि की है। बीज बोने के बाद से लेकर फसल की कटाई तक उत्पन्न होने वाली फसलें काफ़ी लंबी समय सीमा तक नई फसलों को जन्म देती रहती हैं, अन्न दानों से आनंद प्रदान करती रहती हैं। लेकिन कवि के पृष्ठ पर लिखी हुई कविता, कागज के एक पन्ने पर लिखी गई कवि की कविता अनंत काल तक लोगों को अलौकिक रस देती रहती है। तो इस प्रकार साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है वह अनंत काल तक चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य कालजयी होता है, कभी समाप्त नहीं होता, समय के साथ जीवित रहने वाला है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार इसे पढ़ा भी जाता है। साथियों, इस प्रकार ये कविता छोटा मेरा खेत में पैदा होने वाले अन्न से समानता व्यक्त करती हुई, खेत के आकार से समानता व्यक्त करती हुई कविता की संपूर्ण रचना प्रक्रिया को स्पष्ट करती है और हमें ये भी बताती है कि कविता कैसे बनती है। कागज के पन्ने पर जो खेत की आकृति का होता है, कोरा होता है, उस पर हमारी कल्पनाओं के बीज कविता के शब्द बनकर अंकित होते हैं, जिसमें विभिन्न विषयों को, कल्पनाओं को एक दूसरे से पिरोते हुए कविता को पूर्ण किया जाता है। इस कविता के पूर्ण होने पर, उसके पूर्ण स्वरूप में आ जाने पर, उसको पढ़कर जो आनंद हृदय को प्राप्त होता है वह अलौकिक होता है, प्रेरक होता है, आनंदित कर देने वाला होता है। क्षण भर में आई हुई भावना पर लिखी गई कविता अनंत काल तक आनंद देती रहती है, प्रेरणा प्रदान करती रहती है। समय आगे बढ़ता जाता है परंतु कविता का महत्व कभी समाप्त नहीं होता, कम नहीं होता। इससे फूटने वाली अलौकिक रस धारा सदैव जीवंत रहती है। छोटा मेरा खेत कविता की रचना प्रक्रिया के कवि के इसी कर्म का प्रतीक स्वरूप यहाँ व्यक्त हुई है। साथियों, इस कविता के भावों का मनन कीजिए और आत्म मूल्यांकन कीजिए कि कविता को रस का अक्षय पात्र कवि ने क्यों कहा होगा, कविता के पृष्ठ को चौकोर खेत की भांति क्यों व्यक्त किया होगा। आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा कि कविता का पृष्ठ आकार में एक खेत की भांति है और भावों की दृष्टि से यह खेतों में उत्पन्न होने वाले अन्न की तरह सर्वथा आनंददायी है। साथियों, एक कागज का पन्ना लेकर आप भी कवि रूपी किसान की तरह एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।